बात करते हैं लखनऊ की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बटुकों का सम्मान किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद बटुकों को तिलक लगाया और फूलों से उनका सम्मान किया। वहीं डिप्टी सीएम का भी उनके आवास पर ब्राह्मणों ने सम्मान किया है। बता दें कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों ने बटुकों से बदसलूकी की थी उन पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद से बटुकों में काफी खुशी है और आप देख सकते हैं तस्वीरें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास की है, जहां पर उन्हें धन्यवाद करने पहुंचे बटुक और डिप्टी सीएम ने भी बटुकों का सम्मान किया है। तो माघ मेले के दौरान जिस तरह से शंकराचार्य के गंगा जी में स्नान करने को लेकर विवाद हुआ था और वहां पर ये आरोप लगे थे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर कि उन्होंने बटुकों की शिखा खींची है, उनके साथ बदसलूकी की है, हाथापाई की गई है, उस पूरे विवाद के बीच में अब डिप्टी सीएम का कल ये बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी बटुकों की शिखाएं खींची, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवेक राय मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का खुलकर ये बयान देना कि जिन्होंने बटुकों के साथ गलत व्यवहार किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और आज सुबह की ये तस्वीर। देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य का जब से प्रकरण चला तब से लगातार ये विषय उठा था कि आखिर क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों के की जो बात की जाए उसमें बड़े नेता का कद है ब्रजेश पाठक का, और ब्रजेश पाठक अभी तक शांत है। हालांकि 2 दिन पहले एक जगह उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जिसने भी बटुकों की शिखाएं खींची हैं उन्होंने महापाप किया है और उसको महापाप जो है वो पड़ेगा। उसके बाद कल एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई। अब बता दें कि कल भी तमाम जो बटुक हैं वो ब्रजेश पाठक को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे, और आज भी उसी कड़ी में बड़ी संख्या में जो बटुक है वो ब्रजेश पाठक को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि लगभग 1 महीने का वो वक्त रहा जब बटुकों को लेकर के किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रजेश पाठक ने ये बात सब सीधे तौर पर कह दी है कि जिसने भी बटुकों का अपमान किया, जिसने भी बटुकों की शिखा खींची, उन्होंने महापाप किया है, उनको महापाप पड़ेगा। और उसके बाद बटुक ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हो, और उसी की तस्वीरें इस वक्त कैमरे पर दिखाई दे रही हैं। कल भी कुछ संख्या में जो बटुक है वो पहुंचे, हालांकि आज बटुकों की संख्या उससे अधिक है। और कल भी जब बटुकों ने उनको आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रजेश पाठक ने उनके सम्मान का जो विषय, उनके सम्मान की जो लड़ाई है उसको आगे लड़ा है, और जो बटुक है वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में वो इससे ज्यादा और प्रगति के पथ पर जाए। और यहाँ तक भी कल बटुकों ने कहा था कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। इस तरीके का भी कल आशीर्वाद जो है वो बटुकों ने दिया। और आज एक बार फिर से जो तमाम बटुक है वो उनके आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक रोजाना लगभग 9 बजे के बाद में तमाम जो अपने जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, देखते हैं, और इसी बीच में कुछ बटुक भी वहां पर आज पहुंच करके उनको आशीर्वाद जो है वो देने के लिए पहुंचे, और उसी के दौरान की ये तस्वीरें। बिल्कुल विवेक, आगे आपसे बात करेंगे। जो बटुक वहां पर पहुंचे किस तरह से उन्होंने अपने जो विचार हैं वो साझा किए हैं, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा, ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो सुना आपने, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर की, जहां पर वो रोजाना ही मिलते हैं उन तमाम लोगों से जो उनके पास पहुंचते समस्याओं के समाधान के लिए। और आज ये बटुक पहुंचे थे ब्राह्मण समाज की ओर से, जो डिप्टी सीएम ने उनके समर्थन में बातें कही हैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और किस तरह सम्मान किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं।
विवेक राय मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए। विवेक, कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच और माना जा रहा था 2027 से पहले के चुनाव को लेकर जो रणनीति है उस पर बात हुई है, लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में एक नई लकीर या कहे कि एक अलग तरह की लकीर खिंचती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बतकों का जो विषय है या शंकराचार्य का जो विषय वो पिछले 1 महीने से थमने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि पहले जो है सिर्फ शंकराचार्य के विषय पर जब केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया था तब उन्होंने शंकराचार्य से माफी मांगने की बात कही थी और उनको स्नान करने की बात कही थी, पर ब्रजेश पाठक इसको लेकर के फिलहाल लगभग 1 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कल जब एक सवाल के जवाब को देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर बतकों के साथ अपमान को महापाप कहा था और तब जो तमाम बतक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लगा कि उनके जिस तरीके से सम्मान की हानि हुई थी और उसके सम्मान की रक्षा करने का काम या सम्मान रखने का काम जो वो ब्रजेश पाठक ने कहा। और उसी कड़ी में कल की भी वो तस्वीरें थी जब कुछ संख्या में जो बटुक हैं वो ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे और आज भी बड़ी संख्या में जब बटुक उनके आवास पर बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।